हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 31 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 77 रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी प्रथम स्थान पे रही है। तो इसका आंसर था महाराष्ट्र, ये फर्स्ट पे रही है। लेकिन और भी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे, जैसे कि पॉपुलर चॉइस की कैटेगरी में स्टेट में जो है गुजरात टॉप पे रही है, और जो है आसाम रेजिमेंट जो है, और सीआरपीएफ ये भी पॉपुलर चॉइस के कैटेगरी में, सेंट्रल आर्म पुलिस कैटेगरी में ये भी टॉप पे रही है। तीनों सेनाएं जो थल, वायु और नौसेना में जो इंडियन नेवी है ये टॉप पे रही है। मिनिस्ट्री कैटेगरी में कल्चर मिनिस्ट्री जो है ये टॉप पे रही है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कैटेगरी में दिल्ली पुलिस टॉप पे रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किसकी अध्यक्षता वाली 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा। इसका सही आंसर है अरविंद पंगरिया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित रखा गया है, तो 7.4%। और फिक्सल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा कितना रहेगा 2026 के लिए 4.4%। देश के दिग्गज फुटवेयर ब्रांड रेड चीफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आयुष्मान खुराना को। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास मिलान 2026 जो कि कहाँ संपन्न होगा, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज होता है भारत और रशिया के बीच। यूके की किस यूनिवर्सिटी ने सीबीएसई बोर्ड से 12th की क्वालिफिकेशन को मान्यता दी है, तो इसका सही आंसर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किस राज्य सरकार द्वारा देश को समर्पित पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है महाराष्ट्र में। किस राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। केंद्र सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 किस दिन से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। किसके द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। पंचायती मंत्रालय द्वारा किसके साथ मिलकर पंचम डिजिटल एआई टूल को लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात कितना रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये कितना रहा है, तो ये रहा है 28%। ये काफ़ी कम है, ठीक है। तो अभी जो है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें कुछ बातें की गई हैं, जिसके अनुसार जो है ऐसा कहा गया है कि सरकार ने तो बहुत सारी योजना लाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो है कमियां से भारत जूझ रहा है। जैसे कि स्कूली शिक्षा के सामने जो ड्रॉप आउट है खत्म करने के, और उस शिक्षा के सामने अपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बड़ी चुनौती जो है अभी भी बरकरार है। अगर हम ड्रॉप आउट का देखें तो जो प्राथमिक स्तर प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, प्राइमरी स्टेज जो होती है, उसके बेसिस पे ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 1.9% है, ठीक है। और जो है सेकेंडरी स्कूल कैटेगरी में देखें तो वहाँ पे जो है ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 5.2% है, और माध्यमिक स्तर पे जो देखें तो वो है 14.1%, ठीक है। लेकिन उस शिक्षा का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको सकल नामांकन अनुपात कहते हैं वो 28% है। तो जो सरकार का जो लक्ष्य है वो है कि 2030 तक जो सरकार चाहती है कि स्कूली शिक्षा के जो सकल नामांकन अनुपात को है उसको सभी स्तर तक जो है वो 100% करना है, और उस शिक्षा के जो GR है इसको बढ़ाकर जो है 50% तक लाना है। तो ठीक है, तो ये टारगेट है। कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट देख लें 2030 से लेकर 2035 तक के टारगेट को। तो 2030 से रिलेटेड टारगेट है कि पंचायती राज के द्वारा जो है हर गांव में जो है देश के हर गांव में जियो पार्सल प्लानिंग का लक्ष्य 2030 है, ठीक है। इसके अलावा जो है रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य भी 2030 है। 2030 से रिलेटेड है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो सड़क हादसों को 50% करने का लक्ष्य है। इसरो द्वारा जो है मंगलयान मिशन 2 का लक्ष्य है। भारत में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य है।
उसके अलावा HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य भी 2030 रखा गया है। और SBI की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय $400 पार कर उच्च मध्यम आयु समूह वाले देशों की लिस्ट में शामिल होने का भी लक्ष्य जो है 2030 बताया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 पेश किया जा रहा है, उसके अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट पर आवर होने की उम्मीद है। 2031 से जो है रखा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अटल पेंशन योजना है उसकी सीमा बढ़ाकर 2031 किया गया है। 2035 से ये सारे हैं कि इसके अनुसार जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1835 में जो मैकालो मिनट्स जो है अभियान है उसको 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत जो है ई पासपोर्ट पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य भी 2035 है। नौसेना प्रमुख द्वारा 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य 2035 है। और उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 50% करने का लक्ष्य, यही लक्ष्य जो है 2035 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं देहरादून के पास। तो देहरादून से जो है थोड़ा दूर है, बाड़वाला स्थित जो है एक गांव है, वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के नए जो है साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जो है विशेषज्ञों को प्राचीन समय के मिंगभान घड़े और ईंटें मिली हैं। अब जो है कुछ हम स्टैटिक फैक्ट लेंगे कि जो वैदिक पीरियड थे, खासकर उस समय जो है 4 टाइप के यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ होता था, ये जो इसमें जो है घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे राजा की सेना चलती थी। अगर कोई दूसरा राजा घोड़े को रोकता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था, अन्यथा घोड़ा जहां जहां जाता था और वही भूमि वो राजा की मान ली जाती थी। रासु यज्ञ के तहत जो है जो राज्याभिषेक कॉर्निनेशन किया जाता था, उसके समय होने वाले यज्ञ को जो है रासु यज्ञ कहा जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो है ये राजा की शक्ति और यौवन को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता था। इसमें जो है अक्सर एक रथ दौड़ आयोजित की जाती थी, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे निकलना अनिवार्य होता था, जिससे उसकी सर्वोच्चता बनी रहे। सौत्रामणि जो यज्ञ होता था, ये इंद्र देवता के सम्मान में किया जाता था और कभी कभी जो है राजा जो है प्रजा के कल्याण के लिए भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में निपाह वायरस का प्राकृतिक कारक कौन है? तो ये प्राकृतिक कारक जो है इसका है फ्रूट बैट्स। ठीक है, अभी जो है वेस्ट बंगाल में निपाह वायरस के 2 जो केसेस आए हैं और इसके अनुसार जो निपाह वायरस है ये जूनोटिक वायरस है और ये मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी ये फैलता है। और इसका जो अभी कारक बताया गया है वो फ्रूट बैट बताया गया है WHO के अनुसार। और इसके लिए जो है अभी कोई जो है जो है वैक्सीन नहीं है। तो इसमें जो है फीवर, हेडेक और मेंटल कंफ्यूजन जो है ये सब होता है और ये अटैक करता है ब्रेन और रेस्पिरेटरी इलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय द्वारा अनावरण किए गए सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे जो है सरगुजा एक जगह है, वहाँ पे ओलंपिक की जाती है लोकल लेवल पे। तो उसी का एक शुभांकर का जो है आगाज वो उद्घाटन किया गया है। तो उसका नाम है गजरू। ठीक है, तो जैसे कि बस्तर ओलंपिक होता है, उसी के तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह गजरू का अनावरण किया गया है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है वो मेल कैटेगरी में रेलवे के द्वारा और फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र के द्वारा जीते गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का जो है विदर्भ के द्वारा जीता गया है। मुंबई मैराथन 2026 जो है टारा अवाटे, येशी चेकुले और कार्तिक केरकेरा और संजीवनी जाधव के द्वारा जीता गया है। भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर आर्यन वर्ष ने बने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है लद्दाख में संपन्न हुआ था, जिसमें जो है पदक तालिका में जो है वे हरियाणा टॉप पे रही है। भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मिश्र पैरा बैडमिंटन आमंत्रण टूर्नामेंट 2026 में जो है ये गोल्ड जीता है।
साइना नेहवाल के द्वारा जो है संन्यास की घोषणा की गई है। बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के लिए बनाए गए केंद्रीय अनुबंधन में जो है श्रेणी A+ श्रेणी को हटा दिया गया है। भारत में खेलने से इनकार करने वाला देश बांग्लादेश जो है वो पड़ोसी देश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। उसकी जगह कौन सी टीम खेल रही है? वो स्कॉटलैंड की। ग्रैंड स्लैम में जो 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट लाया गया है? तो ये लाया गया अफगानिस्तान सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है तालिबान सरकार है और उनके द्वारा जो है इस तरीके का एक जो है आ, एक नियम लाया गया है, कानून लाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है और अभी जो है जो देश के बहुत सारे मानवाधिकार संगठन है उनके लिए जो है सोचने की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अजीब से जो नियम लागू किए गए हैं। आइए इसको पढ़ते हैं कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब नया कानून के तहत न्याय होगा। ठीक है, इस कानून के तहत जो है ये कानून का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट के तहत जो निर्देश दिए गए हैं इसमें ये बताया गया कि तालिबान ने जो है आर्टिकल 9 का यूज़ किया है। आर्टिकल 9 है तालिबान के, उसके तहत जो है समाज को उन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जो सर्वोच्च नेता है जो है मुल्ला हिब्बतुल्ला अखुंदजादा ने 119 अनुच्छेदों वाले नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मंजूरी देते हुए प्रांतीय न्यायालयों में इसे लागू करने के आदेश दिए हैं और इस नए कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। इस नए कानून के अंतर्गत क्या 4 वर्गों में इन्होंने बांटा है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी में रखा है मौलवी को और धार्मिक विद्वानों को। इनके लिए क्या न्याय के नियम है? इनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो सजा के स्थान पर उन्हें सिर्फ सलाह दी जाएगी, उनको सजा नहीं दी जाएगी। दूसरे कैटेगरी में कवालिये बुजुर्ग सेनापति जो कि कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जेल नहीं जाएंगे, सिर्फ बुलावा और सलाह दी जाएगी। थर्ड कैटेगरी है मध्यम वर्ग, अपराध किया जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा। फोर्थ कैटेगरी है निम्न वर्ग, इसके अंतर्गत अगर अपराध किया तो जेल के साथ शारीरिक दंड और कोड़े भी पड़ेंगे। इस तरीके के खतरनाक नियम लाए गए हैं अफगानिस्तान सरकार के द्वारा, तो ये काफ़ी चिंता की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026, मैंने बताया था कि हैदराबाद में जो है विंग्स इंडिया 2026 हो रहा है। ठीक है, और इसी में जो है किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है? तो ये चुना गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, इसमें और भी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें जो है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। बेस्ट एयरपोर्ट जो कि 25 मिलियन पैसेंजर पर एनुअल, मतलब 25 मिलियन पैसेंजर से पर ईयर अगर जो पैसेंजर को ले जाता है उस कैटेगरी में केम्कोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। बेस्ट एयरपोर्ट इन कैटेगरी 10 to 25 मिलियन पैसेंजर पर एनुअल पुणे एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट इन कैटेगरी 5 to 10 मिलियन पैसेंजर पर एनुअल लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेस्ट एयरपोर्ट लेस देन 5 मिलियन पैसेंजर तो वो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। और उड़ान स्कीम के तहत जो है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा डोमेस्टिक कनेक्टिविटी में बेस्ट एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बाजी मारी है और आंध्र प्रदेश को एविएशन सेक्टर में बेहतर कार्य करने के लिए बेस्ट स्टेट चुना गया है। अब मुझे मैं कमेंट बॉक्स में आपने बताना कि जो ये विंग्स इंडिया 2026 हो रहा है ना, ये हैदराबाद के किस एयरपोर्ट पे ये समारोह आयोजित हुआ है, ये मैंने आपको बताया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। और केरल के द्वारा इसी बजट के अंतर्गत जो है सीनियर सिटीजन कमीशन का भी गठन किया जाएगा और ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य है।
तो केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसने सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश किया है। और वित्त मंत्री एन बालगोपाल ने बजट पेश करते हुए कहा है कि जो केरल राज्य में बुजुर्गों की आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है और 2026 तक वरिष्ठ नागरिक कुल आबादी का मतलब टोटल आबादी आबादी का 18.7% जो है बुजुर्ग हो जाएंगे 2026 में। और आगे के 10 साल बाद जो है आफ्टर 10 ईयर की बात करें तो ये बढ़कर जो है 25% जो है आबादी जो है टोटल आबादी का 25% जो है वो सीनियर सिटीजन रहेंगे। तो इन्हीं के लिए जो है इसी को देखते हुए केरल सरकार द्वारा जो है जो ये जो है बजट पेश किया गया है। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। उसको ये हिंदी में है और इसी का मैंने इंग्लिश में भी किया है, तो आप दोनों जो है लैंग्वेज वाले को प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैंने किया है ये। इसमें क्या-क्या है, इसमें जो है जो बजट पेश किया गया है इसमें जो है एडर्ली बजट जो है उसका जो आंकड़ा है 46,236.52 करोड़ का है, जो कि 19 टोटल बजट का 19% रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम पेंशन की बात करें तो 14,500 करोड़ की वेलफेयर पेंशन स्कीम जो है जो बुजुर्ग लोगों को है उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर केयर की बात करें तो 30 करोड़ एलोकेट किया गया है हाई टेक रिटायरमेंट होम्स बनाने के लिए। 10 करोड़ एलोकेट किए गए हैं वॉलेंटियर सर्विस, ऑन कॉल वॉलेंटियर सर्विस होगी और डेडिकेटेड हेल्पलाइन दिया जाएगा कि ताकि जो अकेले बुजुर्ग रहते हैं उनको वो कभी भी चाहें तो कॉल के थ्रू वॉलेंटियर को से सर्विस ले सकते हैं। हेल्थ केयर इनिशिएटिव के केस में उनके लिए जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन सीनियर है, जो कि 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है। उनके लिए 50 करोड़ एलोकेट किया गया इसके लिए। इसके अलावा जो है ये स्टेट जो है फर्स्ट वयोजन स्कीम जिसको हम सीनियर सिटीजन कमीशन भी कहते हैं वो बनाएगा ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी राइट और वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर सके। और इस बजट को जो कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया इस बजट के जो वो है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस जो कि सीनियर लोगों के लिए बना होता है उसको हम सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं और केयर इकोनॉमी कहा गया है ताकि जो डेमोक्रेटिक जो चैलेंजेस हो रहे हैं मतलब जैसे आबादी बूढ़ी ज़्यादा ज़्यादा बुजुर्ग लोग हो रहे हैं तो उनको जो है उनको भी जो है सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके। इसको केयर इकोनॉमी और सिल्वर इकोनॉमी का नाम दिया गया है। कि तमिलनाडु और केरल से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध जो है तमिलनाडु से जिसको जहाँ वहाँ मनाया गया था। तमिलनाडु में ही भारत का पहला सोवेरियन एआई पार्क स्थापित किया गया चेन्नई में। केरल के मलप्पुरम में दक्षिण भारत का पहला कुंभ होने जा रहा है। भारत का स्टेट बैक्टीरियम घोषित होने वाला राज्य जो है केरल है और कौन से बैक्टीरिया को घोषित किया गया है बैसिलस सबटिलिस को। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया गया है। तो इसका संबंध है मेघालय से। कुछ इस तरीके का आप देख रहे होंगे पेड़ों को बांध के जड़ों को बांध के उसके तनों को ऐसा ब्रिज टाइप का बनाया जाता है और ये बहुत मजबूत है, बहुत सालों से है, ठीक है। तो भारत सरकार ने इसी को नामांकन के लिए भेजा गया है और ये मेघालय की खासी और जंतिया पहाड़ों में पाए जाने वाला ये जीवित पुल रबर के पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। ये कोई प्राकृतिक संयोग नहीं है बल्कि स्थानीय समुदायों की सदियों पुरानी स्वदेशी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। ये मेई रामेव इसको धरती माँ के प्रति सम्मान और संरक्षण की खासी परंपरा का प्रतीक माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर ले तो चर्चे में रहा बगुरुम्बा नृत्य तितली नृत्य का संबंध आसाम से है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। होया प्रजाति के दो पौधे जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए हैं। भारतीय सेना द्वारा मोनोरेल अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में मेढक की 2 नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई थी। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो डिरांग 88.4 FM अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत का पहला
जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र भी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का केप पनियोर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित हुआ है। इसके अलावा मिजोरम में सांप की दुर्लभ और नई रेड स्नेक की प्रजाति पाई गई है। और नीति आयोग के द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया जो है मिजोरम को घोषित किया गया है। न्यायमूर्ति रेवित मोहित डेडे को जो है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मातृ डे के। तो अभी जो है शहीद दिवस के रूप में जो महात्मा गांधी है इनकी 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और इस अवसर पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा राजघाट पर बापू जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। गांधी जी से रिलेटेड कुछ सत्याग्रह और कुछ मूवमेंट देख ली जो उनके द्वारा चलाया गया था। जैसे फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। ये जो बिहार के में जो इंडिगो फार्मर थे उनके एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था उसके खिलाफ चलाया गया था। पहला ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसके अलावा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 जो है ये गांधी जी का जो है ये स्ट्राइक के थ्रू जो गांधी जी के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम जो है भूख हड़ताल किया गया था। और इसके थ्रू जो है जो वर्कर थे उनका 35% जो वेज मतलब जो उनको वेज हाइक हुआ था उसको रिड्यूस किया गया था। थर्ड था खेरा सत्याग्रह, ये भी गुजरात से था जिसके तहत जो है नो टैक्स कैंपेन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। वो इसके अलावा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 से 22 में चलाया गया था जब जलियांवाला मास्कार हुआ था उसके बाद, जिसके तहत गवर्नमेंट जॉब और स्कूल और कॉलेज को बॉयकॉट किया गया था। लेकिन चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद जो है इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड साल्ट मार्च 1930 में चलाया गया था जिसमें गांधी जी के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सॉल्ट बनाने के ऊपर जो मोनोपोली थी उसके खिलाफ गांधी जी के द्वारा जो है अहमदाबाद से दांडी जो है पद यात्रा किया गया था। सॉल्ट जो नियम थे उस नियम को तोड़ा गया था नमक बना के। इसके अलावा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू बात चलाया गया था जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया था। और अंग्रेजों को अल्टीमेटली जो है इसके बाद ही इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मॉइस्ट फ्री घोषित किया गया है? मॉइस्ट फ्री मतलब माओवादी मुक्त, ठीक है। तो ये घोषित किया गया है किसको? उड़ीसा के। तो सुनावेड़ा वन जीव अभ्यारण्य है, इसको जो है माओवादी मुक्त जो है घोषित किया गया है। और इससे क्या हुआ है, ये घोषित होने के बाद बहुत सारी बातें हुई हैं जैसे कि क्योंकि सरकार के द्वारा जो है ना कि 31 मार्च जो है 2026 जो है इस सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है नक्सल फ्री इंडिया करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। माओवादी मुक्त जो है नक्सलाइट फ्री इंडिया रखने का, इसी के तहत जो है उड़ीसा का ये एरिया अभी नक्सलाइट फ्री हुआ है जिसके थ्रू जो है अब इसके कारण क्या हुआ है माओवादी गतिविधियों में कमी आने के कारण कि पूरे अभ्यारण्य में जो है कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि बेहतर निगरानी हो सके। और इसमें ये पाया गया कि तेंदुओं की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 70% से अधिक तेंदुओं की संख्या पाई गई है। तो जो है ये उड़ीसा का ऐसा पहला जो है वन अभ्यारण्य बना है, ठीक है। उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को हम मैपिंग करें तो यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व जो है वो है सुंदरवन सुनावेड़ा टाइगर रिजर्व जिसके हमें बात करें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। इसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट है वो है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है हीराकुंड डैम का जो कि महानदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति जिसको हम कहते हैं द रस्टी स्पॉटेड कैट किस राज्य में देखा गया है? तो ये दिखा गया है राजस्थान में। तो ये जो है राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है।
और ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट और लाइस बहुत कम जानकारी वाली ये मतलब बहुत कम देखने को मिलती है और वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैट स्पीसीज है जो कि जो है शुष्क जलवायु और जो है समशीतोष्ण जलवायु वाली एरिया में पाई जाती है जैसे वेस्टर्न घाट कच्छ राजस्थान और जो है सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। आईयूसीएन की लिस्ट में जो है इसको जो है नियर थ्रेटन के कगार पे रखा गया है, विलुप्त होने के जो है कगार पे है और इसको जो है अभी जो है राजस्थान में देखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रिलेटेड फैक्ट देखें तो भूमध्य सागर में एक वाटर माइट मिला था जिसका नाम जो है डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया था जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। वैज्ञानिकों के द्वारा मार्स ग्रह पे गुफा खोजा गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक का सबसे दूर आकाशगंगा खोजा गया है जिसका नाम हिमालयन नदी अलकनंदा के नाम पे रखा गया है। तक्षशिला में जो है कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं। मिजोरम में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई है। साउथ अफ्रीका में 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एक डार्क मैटर खोजा गया जिसका नाम रखा गया है क्लाउड 9। और अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की 2 नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई है। चाइना के हेनान प्रांत में 3,000 साल पुराना शाही चिड़ियाघर पाया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली जिसको गेको भी कहते हैं वो पाई गई थी। कर्नाटक में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे और बेहद दुर्लभ और फलदार जड़ी बूटी जिसका नाम है लेपिडा गैथिक्स कलावाटा 166 साल बाद जो है वेस्टर्न घाट में पाई गई है। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस क्लास में कि किसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो कि अभी जो है इसकी बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी उसी के दौरान जो है ये जारी किया गया था। आज का क्वेश्चन है कि मोजाम्बिक की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है ग्रेका मार्शल, मिशेल बाशलेट, डैनियल ब्रेनबोइम और अली अबू आबाद। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।